कुछ चीज़ों में हमें अनकंडीशनल लव और हैप्पीनेस मिलती है। उनमें से एक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है किचन। किचन का मेकओवर करना, उसको चेंज करना और अलग अलग तरह से सेट करना, ये मुझे बहुत पसंद है। आधे से ज़्यादा दिन मेरा किचन में ही गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आज जो है ना ये रात से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने सारा काम जो है ना रात को कंप्लीट करके जो है वो सोना होता है किचन का। क्योंकि सुबह में जब फिर मैसी किचन हो ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि बड़े बड़े से इस पे दवाई पे लाल बेग नज़र आ रहे थे बने हुए। ये लाल बेग हिट है, बहुत अच्छा। ये मैंने किसी शॉप से मंगवाया है। और क्योंकि मैं जो किंग के इंजेक्शन लगा रही थी ना वो इतना देर तक जो है ना सरवाइव नहीं कर रहे। बस वो लगाओ और एक 1 वीक बाद फिर जो है वो छोटे मोटे जो है लाल बेग पैदा हो जाते हैं। तो वो मुझे लाल बेगों से मुझे बहुत एलर्जी के, और इसका इस्तेमाल मैं करती रहती हूँ किचन में, कैबिनेट्स में, ताकि जो है ना वो फिर लाल बेग ना आएँ काउंटर वगैरह पे। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। आप ये देख रहे हो, इसको आपने निकालना है, निकाल के किसी माचिस की तीली वगैरह जो होती है, माचिस की तीली, उससे आपने जो है एक डॉट की तरह लगा देना है। मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ माचिस की उसमें, तो फिर मैंने क्या किया कि स्पून, छोटा सा स्पून प्लास्टिक का मैं रखती हूँ इस तरह से, संभाल के रखती हूँ। जब भी आइसक्रीम वगैरह आती है टेक अवे में, तो फिर मैंने उसकी डंडी जो होती है ना पीछे से, फिर मैंने उससे भी सारा लगाया था। और पूरे कैबिनेट्स का तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वो फिर बड़ा ही लंबा प्रोसेस था सारे। फिर जाहिर सी बात है मैंने चीज़ें भी निकालनी होती हैं और फैलावा होता है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, जिन दिनों में मैं बीमार थी, तो उन दिनों में मैंने सारा किचन का काम किया था अपना, क्लीनिंग का। साथ में छोटे मोटे क्लिप भी रिकॉर्ड किए थे। लेकिन ज़्यादातर जो है ना काम वाम करने के बाद फिर मैंने शूट कम किया था लेकिन काम ज़्यादा किया था। सही है ना? तो वो फिर क्योंकि सेटिंग वगैरह मैं चेंज करती रहती हूँ, अपने काउंटर को सेट करती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैंने यहीं स्पेंड करना होता है। तो फिर जो है वो दिल चाहता है कि कुछ अलग करूं थोड़ा सा, मतलब यानी कि मैं बोर भी हो जाती हूँ ना एक ही चीज़ देख देख के, कि मेरी आदत है। तो रात को पूरा मैंने क्लीनिंग का काम किया, बर्तन वॉश किए, सिंक क्लीन किया, स्पून होल्डर्स वगैरह क्लीन किए, स्पून होल्डर्स वगैरह सेट किए। बहुत सारा काम ऐसा था कि मतलब यानी कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। चीज़ें लाई हुई थी और चीज़ें ला के मैंने रखी हुई थी, और वो भी मैंने सेट नहीं की थी, जिनमें से कुछ हुक वगैरह थे। तो मैंने दिल में सोचा पहले मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। तो मैं जाके वो मैं एक प्यारा सा होम लेकर आई थी, स्टक करने वाला होम लेकर आई थी। छोटे छोटे मैंने ऑनलाइन वो फ्राई पैन और इस तरह की चीज़ें मैंने पूरा चिपकाने वाली मंगवाई हुई थी। तो वो मैंने दिल में सोचा था पहले मेरी क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं व्यूवर्स से वो शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने पूरा क्लीन किया। और फिर उसके बाद कहाँ सेट करूँगी उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो सामान है ना वो मुझे काउंटर पर रखने की आदत है। और ये मेरी चाय पत्ती वगैरह, उसके जो थे ना जार वगैरह, मैंने क्लीन करके रखे, क्योंकि मैंने दिल में सोचा था सुबह में जो है ना इनको जो है ना, ये साइड पे मेरी पानी की बोतल है, इसको मैं फिर सुबह रीफ़िल करूँगी। और अब जो है मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग में जो है वो मैंने जो है सबसे पहले दूध वूध छान के जो बलाई अलहदा करती हूँ ना, तो वो मैंने काम कर लिया। और उसके बाद ये देखो जगह खाली नज़र आ रही है, और ये बोतलें ये मैंने रात को वॉश करके रख दी थी। और बहुत सारे बर्तन भी जो थे ना वो भी मैंने वॉश करके रखे थे। और बर्तन इतने थे कि व्यूवर्स आप तो मतलब यानी कि सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा। क्योंकि वो पता है क्या होता है, असल में जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, इतने ज़्यादा फिर बर्तन मैं निकाल के इकट्ठे करती हूँ। ज़रा सी भी किसी चीज़ पे ग्रीस नज़र आती है ना, मैं वो भी वॉश करती हूँ। और ज़्यादातर मैं जो घर को देख नहीं पाती ना, वो मेरा ये किचन कमज़ोरी है, जिसकी वजह से ये देखें ये रात के बर्तन है सिर्फ़ और सिर्फ। वो भी खाना खाने के बाद सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, और उसके बाद जो बर्तन थे ना वो मैंने जो ढक्कन वगैरह बाहर पड़े थे वो भी मैंने वॉश कर। मेरे साथ में मेरे जो है ना चने बॉयल हो रहे हैं अगले दिन के लिए, क्योंकि रात मैंने दिन में सोचा था एक दिन पहले मैं बॉयल करके रखूँगी। मेरा काम जो होता है ना, ज़्यादातर काम मेरा इसी तरह होता है कि मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ें जो है ना आधी रात को कर लेती हूँ, ताकि वो सुबह में फिर मुझे ईज़ी लगता है। मैं ये चने जो है ना, चने चाट बनाने के लिए और चने का सालन, मुझे मेरा कल था दिल कि मैं ना चने का सालन और बॉइल्ड राइस बनाऊंगी। क्योंकि यार मैं गोश्त वोश्त डेली खा खा के ना बड़ा तंग हो जाती हूँ। यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है ना, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी 1K करवाओ। इतने सारे लोग नए आते हैं। और एक बंदी है जिसका चैनल है, नाम तो मुझे उनके चैनल का नहीं पता, लेकिन वो बंगाली चैनल है उनका, मतलब बंगाली हैं शायद वो ना। तो उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके दिल भेजे थे, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं तो ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ उसको कि वो क्या है, लेकिन दिलों से तो ये समझ में आ रहा था कि कुछ अच्छा ही लिखा है उन्होंने। तो उनको थैंक यू। सबसे पहले बहुत मुझे खुशी हुई कि अलग अलग मुल्कों में भी ये देखा जा रहा है, अलग अलग
जगहों पे देखा जा रहा है तो प्लीज़ जहाँ से आप लोग देख रहे होते हो ना, तो प्लीज़ मुझे हाय करके कमेंट किया करो, सिटी अपनी बताया करो, अपना शहर बताया करो मुझे कि कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि उन्होंने मुझे मतलब जिस तरह कमेंट किया ना, तो कल तो मेरी जो दिन था ना, वो मेरा समझ लें कल मेरा दिन बन गया उनकी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करो, मुझे कोई लाइक आए ना इतने तो मुझे पता नहीं चलता, खुशी का एहसास मुझे नहीं होता, लेकिन जब मुझे कोई कमिट करता है ना, तो फिर अनकंडीशनल लव मुझे उनका महसूस होता है और मुझे एक अंदर अपनी हैप्पीनेस महसूस होती है कि यार मतलब मेरी वीडियो जो है ना देखी जा रही है। और इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर सी बात है, जहाँ देखी जा रही है वहाँ से कोई ना कोई तो मेरे यानी कि ऐसे सब्सक्राइबर बनेंगे ना, जो मुझे पसंद करेंगे, जो मुझे लव करेंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी ये बात है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए चीज़ है ना, वो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के दिल में जगह बनाना। और वही सबसे मुश्किल काम होता है कि हम जब चैनल बनाएं तो हमें लोग पसंद करें, अप्रिशिएट करें हमारे काम को, और हमसे कोई फरमाइश करें कि ये बनाओ रेसिपी के बारे में या कुछ भी XYZ होम रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। स्किन रिलेटेड बहुत अच्छी तरह पता है। वेट लूज़ जर्नी मेरी पूरी पिछले व्लॉग्स में है। वेट लूज़ के बारे में मुझे पता है, डाइट के बारे में भी पता है। ये तमाम नॉलेज तो मेरे पास है। आप लोग सिर्फ मुझे बोलोगे और यहाँ से इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों का नाम लूँ चैनल में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करो और अपना नाम बताओ, तो मैं आपका नाम भी इंशाल्लाह लिया करूँगी। और बस एक दिन जब मेरा इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो यार जितनी मैंने मेहनत की है ना, मैं इतनी मेहनत न्यू व्लॉगर्स को नहीं करने दूंगी। जो मतलब यानी मुझे बोला करेगा ना, मैं उसको शाउट आउट दिया करूँगी अपने चैनल में, ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। और उसको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हमारा लेट होता है ना, तो यकीन करो मतलब यानी कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि कितना डीमोटिवेट हो जाता है इंसान कि यार बस मतलब यानी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें रिस्पांस नहीं आ रहा, एक एक लाइक के लिए हम लोग वो तरस रहे होते हैं। तो ये फीलिंग जो होती है ना, ये एक व्लॉगर ही समझ सकता है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा मेहनत करता है, दिखने में इतना आसान काम लग रहा है, लेकिन यार एक एक शॉट को बनाने के लिए, वीडियो को बनाने के लिए कैमरा लगाना, सारा काम करना। और आज आप लोगों से एक अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त मैंने पैन केक की रेसिपी शेयर करनी है, और आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा जब आप लोग घर में बनाओगे ना उस रेसिपी को इंशाल्लाह। आगे चल के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, उसी को आपने फॉलो करना है। तो आप विदाउट ओवन पतीले में ऐसा केक बनाओगे ना, आप होबनोब के केक या आप समझ लो बड़ी बड़ी जो बेकर्स हैं ना, उनके केक को इंशाल्लाह भूलने वाले हो। ये ऐसा केक बनेगा, ऐसा केक बनेगा कि आपके बच्चे जो है ना रोज़ की बुनियाद पे मांगेंगे। 3 दिन मुसलसल मैंने अपने बच्चों के लिए ये केक बनाया था, इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगा था। पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा है कि मैं केक्स की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो केक बना था ना यार, ये आउटस्टैंडिंग बना था। अच्छा, उसके बाद फिर नाश्ता तो आपने पीछे देख ही लिया है। मैंने सालन पड़ा हुआ था लेफ़्ट ओवर, वो था चिकन का और लौकी का सालन, वो मैंने अपने बेटे के लिए भी गर्म किया। एक अंडा भी एहतियातन बना लिया, तो शेयर करके दोनों खा लेंगे माँ बेटा। और उसके बाद सुकैना, मैं और मोहम्मद अली हमेशा नाश्ता करते हैं, बाबा तो गए हुए होते हैं ऑफिस, वो जल्दी चले जाते हैं। और उसके बाद फिर ये मैंने अपने लिए और उसके लिए चाय बनाई थी, चाय डाल रही हूँ। तो व्यूवर्स, चैनल पे जो है अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं, अगर नहीं मतलब आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप चैनल पे पिछले व्लॉग्स भी देखो तो उसमें भी और यहाँ पर भी मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा रही हूँ, अपनी एडिटिंग अच्छी कर रही हूँ, अपना थंबनेल अच्छा बना रही हूँ। तो ये है कि सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और कोई भी कमी बेशी है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कि यार आप ही ये करो। ये देखो, ये लेफ़्ट ओवर सालन था जो मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। चिकन काफ़ी ज़्यादा था, लौकी बेचारी बीच में से ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरी जो है ना फेवरेट है लौकी। मैं चिकन डालती भी हूँ ना या गोश्त डालती हूँ, मैं ज़्यादातर लौकी ही खाती हूँ। लौकी से लगा लगा के मैंने 1.5 किलो डाली थी, और कल मतलब सालन बनाया था 1.5 किलो लौकी डाली थी। और यकीन करो मैंने वो यानी कि समझ लो मैंने ही ज़्यादातर खाई है। थोड़ा बहुत जो मसाला वगैरह में मिक्स होती है तो बच्चे खा लेते हैं। और ये मैंने एक सालन गर्म कर लिया मोहम्मद अली के लिए और अपने लिए ना। और यार देखो अभी भी कितना अच्छा लग रहा है, कल का सालन था। मैं अच्छा, लाइट यहाँ पे ज़्यादा जा रही होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ अपना सालन जो है ना, जब लेफ़्ट ओवर बचता है तो उसको एयर टाइट में डाल के और फ्रीज़र कर देती हूँ। और जिस टाइम फिर मुझे अगले दिन निकालना होता है या जिस टाइम भी निकालना होता है, ये देखो रात को कुछ और सेटिंग थी और दिन में अब आप देख लो दिन में क्या हुआ कि ये वाली जो बास्केट आप देख रहे हो ना, इतनी खूबसूरत सी बास्केट, ये मैंने कोई परचेज़ नहीं की। मैं गई थी अपने हस्बैंड के शोरूम पर, तो वहाँ पर ये पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, और हैंडल वाली बास्केट थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने बोला मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छी लगेगी, इसमें मैं मतलब यानी कि अपने फ्लावर्स वगैरह अरेंज कर लूँगी। ये मैंने दराज से बबल कैंडल मंगवाया था, और ये देख लें आप कितना खूबसूरत है।
है माशाल्लाह, इतना प्यारा लगता है ना, मेरा दिल नहीं चाहता कि इसको जलाऊं, क्योंकि मैंने पीछे भी एक दफ़ा मंगवा चुकी हूँ, तो वो मैं जब जलाती थी वो ख़त्म हो जाता है ना, और फिर साइड से ख़राब हो जाता है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसको जलाऊं ताकि ये ख़राब ना हो जाए कहीं ना। उसके बाद ये बास्केट का जो मैं आपको बता रही थी, ये बास्केट में लेकर आई, और उसके बाद मैंने ऊपर से इसके हैंडल काट दी क्योंकि थोड़े थोड़े टूटे हुए भी थे ना, और फिर मैंने ये सारे फ्लावर्स में अरेंज कर दिए। और सुकैना साहिबा पहुंच गई हैं किचन में, और किचन को इन्होंने फैला दिया। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट करके रखी हुई थी ना, आप केक बनाने की रेसिपी स्टार्ट करी थी, तो मुझे कहने लगी नहीं मम्मा मैंने भी जो है ना आपके साथ केक बनवाना है। तो अब बताओ यार, ये काउंटर पे जहाँ पर केक बनाना था ना, यहाँ रिकॉर्डिंग करनी थी, जहाँ पर ट्राईपॉड रखना था, वहीं पे तो बैठ गई है। उसके बाद इसको बहला के फुसला के मैंने किसी तरह कि सुकैना देखो यार, आप जाओ, फिर आपको अच्छा सा मैं केक बना के दूंगी, व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा सा केक बन रहा है, आप खाइएगा। बहुत सारे इसके साथ मैंने नाटक करके इसके बानियाँ उठा उठा के इसकी, यानी कि, तो फिर इसको मैंने यहाँ से भेज दिया, और माशाल्लाह से देखें ज़रा कितनी प्यारी और कितनी क्यूट लग रही है। काउंटर पर बैठ गई और मैंने पंखा भी चलाया। मैंने बोला यार इतनी गर्मी है, तुम क्या करोगी किचन में यार, मेरा दिल भी परेशान होता है जब ये किचन में आती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे इतनी गर्मी लगती है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं, वो भी केक की। उसके लिए फ्रेश क्रीम की ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने बाहर से मंगानी है। दूध हर बंदे के घर में होता है, अच्छा अंडे हर बंदे के घर में होते हैं। मेरे घर में तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं तो बेकिंग करती रहती हूँ ना, पिज़्ज़ा बेकिंग ये सब चीज़ें करती रहती हूँ, तो मेरे पास तो ये सब मौजूद थी। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये तमाम चीज़ें डालनी। और यहाँ पर एक ब्लेंडर हुआ कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, वो आप कभी भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक एग डाल लिया, ठीक है ना। अरे यार एक एग डाल लिया, और मुझे याद नहीं रहा कि मैं सेपरेट करती हूँ एग, पहले सेपरेट डालती हूँ, उसके बाद फिर वो एग चेक करती हूँ, उसके बाद मैं बॉल में डालती हूँ। एक एग मैंने डाल लिया तो वो बिल्कुल सही था। अरे जब दूसरा एग डाला तो वो दूसरा एग जो था ना वो ख़राब निकला, और मेरा इतना दिल दुखा यार, अल्लाह, मैंने बोला अल्लाह, चलो एक एग तो मैं चेक करती है अलहदा, तो वो तो बचता ना, फिर मेरा ज़ाहिर सी बात इतने महंगे भी हैं और रिस्क को ज़ाया करना भी बुरी बात है ना। उसके बाद मैंने उठा के साइड पे वो मारा, मैंने बोला यार ये क्या किया मैंने ना। और आप लोगों ने भी जब भी एग डालना हो ना, तो आप पहले सेपरेट बाउल में एग को निकाला करो, चेक किया करो, उसके बाद केक वाले बाउल में डाला करो। अब मैंने साइड पे फ़िलहाल वहाँ रख दिया। रख क्यों दिया, क्योंकि वो दो ही तो टोटल अंडे थे मेरे पास, अल्लाह। उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ, इतना गुस्सा आया कि जाके बेटे पे जाके गुस्सा करने लग गई, जाओ अंडे लेकर आओ जाके, रेसिपी बन रही थी, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, फिर लाइट जाने का भी इतना डर होता है, जल्दी से जाओ। वो कह रहा है मम्मा जाता हूँ, क्या हो गया। मैंने बोला यार वो दोनों अंडे, एक अंडा ख़राब निकला। अरे यार बस इतना, मतलब दिल दुखा, इतना दिल दुखा, बस क्या बताऊँ। लेकिन आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, देखो मेरे साथ कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक होती है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग उससे एक्सपीरियंस हो सको। देखो किस तरह से आपने करना है कि हमेशा एक एग आपने पहले निकालना है, उसके बाद फिर दूसरा एग। अच्छा, पीछे चॉकलेट की आपने देख ली कि मैंने फ्रॉस्टिंग कैसे बनाने लगी थी चॉकलेट की। उसमें मैंने चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का मैं पूरे पूरे बार लेकर आ जाती हूँ, वो किया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसमें मिल्क डाल के हल्की आंच पे मैंने रख दिया है, साइड पे वो पड़ा हुआ है। फिर मैंने ये कप देख लो, इसी कप से मैंने मैदा डाला। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा कम, इसी कप से ना, कि जो कप है, सबसे बड़ा जो कप होता है ना, उससे जो छोटा होता है ना मेजर स्पून, उससे अच्छा ये जो डब्बा है ना, इस बॉक्स के अंदर मैंने अपने सारे स्पून रखे हुए होते हैं बेकिंग से रिलेटेड। फिर आपने जो है ना क्या करना है, मैं सारे अज्जा जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी कितना कितना डालना है। उसके बाद कोको पाउडर, उसके बाद बेकिंग पाउडर। अच्छा, आप ये जो साइड पे डब्बा देख रहे हो ना, इसी तरह का बॉक्स आप बना लिया करें। सारे मेजर स्पून नमक से लेकर जो मतलब छोटे से बड़ा स्पून होता है, सब वो मैंने इसमें एक जगह रखे होते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर बाद में एकदम जब बनाने लगो ना, सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, मिलती हैं नहीं, और जिस टाइम वीडियो बन रही होती है ना, उस टाइम तो फिर मुझे हाथ पाँव पड़े हुए होते हैं, उस टाइम समझ में नहीं आता, इतना किचन में उल्टा कर देती हूँ। और यही हकीकत है। वैसे भी जो आप लोग इतना सेट किचन देख रहे होते हो ना सबका, ये हकीकत नहीं है। जब रिकॉर्डिंग होती है तो यकीनन किचन मैसी हो जाता है। वो सिर्फ सामने आपको दिखा रहे होते हैं इतना सेट है, इतना सब कुछ है, और इतना पंचुअल तरीके से वो लोग काम कर रहे होते हैं। सब लोग ही, व्लॉगर्स की बात हो रही है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन गंद तो होता ही है। फिर उसके बाद हमें क्लीन करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर डाल दिया बेकिंग पाउडर, और साथ में डाल दिया बेकिंग सोडा, साथ में डाल दिया आपने ये क्या में कोको पाउडर। अच्छा, जो ड्राई चीज़ें हैं उनको आपने छान के जी। उस दौरान मेरे अंडे आ गए थे, तो फिर मैंने क्या किया, फिर एक अंडा, ये देखें बड़े वाले, इसमें मैंने कप में डाला पहले, और उसको चेक किया, वो ठीक था। फिर दूसरा अंडा मैंने उसमें डाला। इसी तरह आप लोगों ने करना है, पहले वाले की तरह नहीं करना कि वो डाल दो धड़क एकदम से अंडा ख़राब हो गया। अच्छा, नहीं मतलब अंडा ख़राब था तो दूसरा अंडा भी बेचारा ज़ाया हो गया। अच्छा, ये दो अंडे हो गए। अच्छा, ये जो ड्राई चीज़ें थी वो भी मैंने आपको दिखाई,
और ये आ गए अंडे। अच्छा, अब मैंने जो ड्राई चीज़ें थी ना वो मैंने अलग बाउल में करके रख दी। मैंने टाइम बचाया, ज़ाहिर सी बात है, क्या करें यार व्यूवर्स, आपको पता नहीं है कि लाइट कितनी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो स्पून बड़ा वाला मेजर स्पून था ना जिससे मैंने चीनी डाली थी, उसी से मैंने क्या किया, चीनी सॉरी मैदा डाला था, तो उसी से मैंने चीनी डाली। अंडों में मैंने वो 1 कप भर के चीनी डाल दी और इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना। बीट 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 इतना बीट करना है कि ये इसमें ना झाग सी बन जाए। और हैंड यानी कि समझ लो ब्लेंडर भी आपको इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओवन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लें आपके सामने किस तरह सा ये हो गया है, माशाल्लाह से वाइट सा हो गया है ना। अब इसमें ऑयल आपने शामिल कर देना है। अच्छा, ऑयल वही 1 कप आपने ऑयल शामिल कर देना और मिक्स कर देना। और उसके बाद फिर आपने जो ड्राई चीज़ें थी ना वो ड्राई चीज़ें उठानी है और मिक्स करना है। और फिर आपने गोल घुमाना, सीधा कट यानी कि करना है, ठीक है ना। ये देखें, जैसे आप देख रहे हो ना वीडियो के अंदर, हमेशा आपका केक बहुत ज़्यादा स्पंची बनेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। यार बेकिंग करते करते मैंने कोई सीखी थोड़ी है कहीं से, यही मैंने देख देख के, वीडियोस देख देख के, ब्लेंड कर करके उसके बाद मैंने सीखी। कभी भी कोई चीज़ सीखने के लिए ना हमेशा आपको टाइम लगता है और वो आप सीखते सीखते ही सीखते हो, तो मिस्टेक से ही आप सीखते हो। कभी भी आप दिन में सोचो यार मुझे तो बेकिंग नहीं करने आती, यार आप ट्राई तो करो पहले घर के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी, यकीन करो, पहले ट्राई किया उसके बाद मैंने सीखा। उसके बाद आपने नीम गर्म दूध, वही 1 कप, ठीक है ना, जिससे हमने मैदा लिया था, जिससे हमने जो है वो अपना चीनी ली थी, जिससे हमने ऑयल लिया था, वही हमने 1 कप नीम गर्म दूध डाल देना है इसमें। सब कुछ मिक्स करने के बाद नीम गर्म दूध डाल देना है और इसको फिर इसी तरह कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने इसको मिक्स करना है। यही चीज़ है जो आपने फॉलो करनी है, तो आपका केक भी इतना अच्छा बनने वाला है ना। आहा, इतना डिलीशियस केक बना था ना। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों ने ये ट्राई किया ना, आप लोग अपने घर में ना बड़ी बड़ी बेकरी को, कबाब जीस को, होबनोब को, और भी बहुत सारी आइडियल हो गई, ये सारी जितनी भी बेकर्स हैं ना जिनके आप इतने एक्सपेंसिव केक और पेस्ट्रीज़ लेते हो जाके, इस केक को बनाने के बाद ना आप लोग, मैं कहती हूँ कि वाह वाह क्या ही बात है। सिर्फ आपने एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि आपने चॉकलेट बार मंगवाना है। चॉकलेट बार जो होता है ना बड़े वाला या छोटे वाला, जो भी आप अफोर्ड करते हो। उसके बाद आपने जो है वो चॉकलेट जो पिघला के रखी थी दूध के साथ, मैंने चॉकलेट बार शुरू में काटा था ना, वही पिघल गया, ठीक है ना। उसके बाद आधा, यानी कि जितना आपको चाहिए, जितना आप अच्छा टेस्टी इस केक को बनाना चाहते हो उतना, मैंने समझ लो आधा कप चॉकलेट पिघली हुई इसमें डाली है। अच्छा, यही बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो मैं बताना चाहती हूँ। यार मैं बोल दूँ यार कोको पाउडर डाल दो, कोको पाउडर से गनाश बना लो, यार नहीं मज़ा आने वाला। देखो, ऑथेंटिक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का अपना एक टेस्ट होता है, कोको पाउडर का अपना एक टेस्ट होता है। ये जो हम लोग मतलब यूट्यूब पर भरे पड़े वीडियो, विदाउट चॉकलेट, विदाउट कोको पाउडर, नहीं यार, क्यों भाई, ज़ाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना ही तो अच्छी चीज़ बनेगी ना। वैसे भी तो हम लोग चॉकलेट ख़रीदते ही हैं ना, तो डार्क चॉकलेट जाके जब राशन आए उसमें डार्क चॉकलेट का एक दफ़ा बार ले लो। उसके बाद जितने मर्ज़ी केक बनाओ, जितना यूज़ करना है करो, उसके बाद बाकी को फ्रीज़र कर दिया करो उठा के। एक ही दफ़ा ख़रीदना पड़ेगा, 1000 का आएगा, 1200 का आएगा, या 500 का भी मिलता है। जितने का भी छोटे वाला लोगे तो कम सस्ता मिलेगा आपको, तो वो आप एक ही दफ़ा मतलब ले लो अपना बजट देखकर। उसके बाद फिर आप केक बनाओ, सारे जो कुछ भी करना करो। अच्छा, उसके बाद मैंने ये केक वाला वो ले लिया मोल्ड, उसमें मैंने डाला है मक्खन, नीचे लगाया है, और ऑयल। और ये आप ऑयल की बोतल देख रहे हो, पता नहीं यार ये मेरी ऑयल की बोतल कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं रात को काउंटर पे रखी, अगले दिन वो मुझे मिली नहीं। अब या तो वो बेटे से टूट गई या छुपा दी उसने, या क्या हुआ, मुझे इतना दुख हुआ है ना, इतना दुख हुआ है। बस आप लोग भी दुआ करना मेरी ये ऑयल की बोतल मुझे मिल जाए, मुझे बहुत पसंद थी ये। अच्छा, बटर डाला, बटर डालने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा ना टिपकाना है ऑयल। अच्छा, ऑयल क्यों टपकाते हैं मैं बताती हूँ। देखो, बटर जो होता है ना नीचे जाके जल्दी से जलता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्यारा सा जो आपने मिक्सचर बना के रखना है, इसको आपने डालना है ऊपर से। फिर वही जो मैंने दूध में चॉकलेट पिघला के रखी थी वो डालनी है, और फिर दोबारा वो केक का मिक्सचर डालना है, और ये लावा केक बनेगा। यार जब आप खाओगे ना, इसमें अंदर भी चॉकलेट निकलेगी और ऊपर तो आप चॉकलेट लगाओगे ही। यार क्या टेस्टी बनेगा ना, कि आपकी सोच है। बस बस मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा आप जो है ना, अच्छा अजान हो रही है, ज़रा थोड़ी देर बाद वॉइस ओवर करते हैं।
जी, अज़ान ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा से वीडियो पे आते हैं कि फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है ना ये ऊपर से जो है ना दोबारा से जो आपने ये बनाया ना बैटर ये डालना है और उसको हल्का सा टैप-टैप करना है और उसके बाद पतीले में जो है ना नमक डाल के मैंने रख दिया था इसको हीट होने के लिए। आपके सामने ही नमक डाल रही हूँ, पहले मैंने इसको हीट होने के लिए रख दिया था और फिर मैंने ये देखें ये जो नमक है ना ये एक थैली तकरीबन मुझे हो गया है इसको 7 महीने। 7 महीने से ये एक ही थैली नमक की मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैं केक बनाती हूँ, बनाने के बाद फिर क्या करती हूँ, उसके बाद फिर ये जो है ना बैटर बचा था ना उसमें मैंने ये एक और केक बनाया। ये मैंने बनाया है ओवन में। इसको जो बैटर बच गया था ना, जितना बैटर उसमें आ सकता था उतना डाला, डालने के बाद रख दिया और उसके बाद फिर ये बाकी का कप में डाला और इसको मैंने बनाया ओवन में। फिर मैंने डाली इस पर क्रीम, क्योंकि सुकैना को तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी। सुकैना कहती मम्मा मुझे दो। ओवन में भी ये बन जाएगा और विदाउट ओवन भी ये बन जाएगा। ये मैंने माइक्रोवेव में बनाया। उसके बाद मैंने क्रीम डाली, फ्रेश क्रीम इस पर डाली और ये जो चॉकलेट पिघला के रखी थी ये मैंने डाली। यार देख लो, लुक्स वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस यमी। इतना मज़े का बना है ना। अच्छा, जब केक बाहर निकालो ना ओवन से तो उसके बाद क्या करना, आपने पिने मार के ना, पिने मतलब यानी कि टूथपिक मार के ना इसमें होल कर लेना है और उसके बाद इस पर आपने गर्म दूध डाल देना है। उस गर्म दूध डालने की वजह से ना यकीन करो इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। ये देखो ये पहुंच गई है केक लेने के लिए और इसका तो इतना फेवरेट है रोज़ भाई केक। मतलब ये आप मैदा देख रहे हो ना, ये 2-3 पैकेट मेरे राशन में आते हैं इस तरह से केक और पिज़्ज़े बनने के लिए। सिर्फ ये देखिए आ गई है, मम्मा मुझे दे दो, मम्मा मुझे दे दो। फिर मैंने दे दिया। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह इसे लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह से कुछ तो चीज़ें सिलेक्टेड जो ये खाती है। अब बाकी जो थे ये देख ले मैंने रख दिए और ये भी कैसे रेडी हो गए। ऊपर से पिघलती हुई चॉकलेट आपको नज़र आ रही है वीडियो में, कैसे आपको नज़र आ रही है, किस तरह नज़र आ रही है ये आप कमेंट्स में बताइएगा। इतनी ये टेस्टी थी ना, इतना ये मज़ेदार लावा केक बना था ना। ये नहीं कि ये मैंने बनाया था यार, बहुत ही टेस्टी बना था। मैं बता नहीं सकती ये कितना टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी। यकीन करो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था ये घर में मैंने बना लिया। अच्छा, क्योंकि हर दफ़ा मैं केक बनाती हूँ, हर दफ़ा केक बनाती हूँ, हर दफ़ा केक बनाती हूँ तो अलग ही तरह का केक बनता है यार, कभी एक जैसा केक नहीं बनता। इस दफ़ा तो ये अलग ही तरह का, कुछ अलग ही लेवल का बना था केक, मैं आपको बता नहीं सकती। अगले दिन फिर मैंने ये केक बनाया था और फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को भी भेजा था, भाई को भी दिया था, छोटा भाई है मेरा, उसको भी दिया था। तो उसने भी बोला कि बड़ी बड़ी बेकरियों को आपने पीछे छोड़ दिया, बहुत अच्छा बना है केक ना। उसकी वाइफ ने भी खाया था, छोटी जो भाभी है उसने भी खाया था, तो उसने भी बोला कि बहुत टेस्टी था लेकिन कम था, अब बनाओ तो ज़्यादा बनाना। अब उसके बाद ये देखिए मैं आपको मोल्ड से अलहदा भी करके दिखा रही हूँ। अच्छा, जब ये केक बन जाए ना, तो निकल जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक कपड़े से ना इनको ढक देना है ताकि इसमें नमी बरकरार रहे। अच्छा, ये देखें, ये जो इस तरह के कप के वो आते हैं, क्या कहते हैं, ये जो शीट्स होती हैं ये नीचे कप केक की, तो उसमें आप इसको रखें, मेहमानों को भी सर्व करें, ख़ुद भी खाएं। जो दिल चाह रहा है वो, जिस तरह से दिल चाह रहा है वो आप इसको सर्व करें। अब जो मैंने चॉकलेट दूध में डाल के पिघला के रखी थी उसमें मैंने कोई शुगर वुगर नहीं डाली थी, बस क्योंकि वो डार्क चॉकलेट होती है उसमें ऑलरेडी शुगर होती है, और अगर विदाउट शुगर है तो फिर आप शुगर डाल लीजिएगा। फिर मैंने दूध में पिघला ली थी और इसी तरह मैंने थिक रहने दी थी। ऊपर से ये थिक सी चॉकलेट डाली और पूरा डिप करके इसको अपना फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा। और पहले तो बेटे को तो मैंने सर्व कर दिया था एक, उसके बाद मैंने ठंडा करने के लिए रखा। उसके बाद डालें इस पर आप क्रीम, और क्या ही बात है, क्या ही बात है, इतने टेस्टी कि मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये जो आप ये शीट्स देख रही हो ना, ये भी, इसकी भी एक स्टोरी है कि ये भाभी एक दफ़ा मुझसे ना, मेरी बड़ी भाई की जो बीच वाले जो भाई हैं दिल भाई, उनकी वाइफ आई थी एक दफ़ा। तो वो लोग कहीं बाज़ार से आ रहे थे तो तब वो अपना सारा सामान भी चेज़ से लेकर आए थे। तो ये कप केक जो थे ना, ये भी वो मुझे दिखा रही थी, इनकी शीट्स भी दिखा रही थी। तो ये यहाँ रह गई ना, यहाँ रह गई थी। उसके बाद फिर मैंने तो उनको वापस नहीं की, और जो उसके लिए भाई ज़ाहिर सी बात है सॉरी। और अब वापस क्या करनी थी याद ही नहीं रहा। फिर जब सफाई की तो उसमें ये मिले, और उसके बाद फिर ये रखे हुए थे कि मैं दे दूँगी, वो दिए ही नहीं। तो ये आज काम आ गए और ये मैंने इनके अंदर इसको सर्व करके दिखा दिया। तो ये उनके हैं, जो बात सच है ये मेरे नहीं हैं, ये मैंने नहीं ख़रीदे थे, ये उनके ही हैं। तो बस फिर, लेकिन क्या हुआ, उनके हैं तो क्या हुआ, वो भी तो मेरी भाभी है ना, मेरे ही हुए ना एक तरह से। सुकैना ने कहीं खेलने के लिए निकाले होंगे ना, उनके वो सामान वामान दिखा रही थी मुझे, मैं ये लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ। तो उस दौरान समझ सुकैना ने निकाले होंगे, और अपना जो पॉट होता है ना जिसमें वो पोटी करती है, उस पॉट के अंदर जो है ना वो एक बॉक्स की तरह का बना हुआ होता है प्यारा सा ना, उस बॉक्स में इसने छुपा के रखे हुए थे। अब मतलब वो गंदा नहीं होता, वो तो बिल्कुल एक्स्ट्रा साफ़ सुथरा होता है। उसके बाद ये मेरा है यार, ऊपर से आप देख लो कितना ग्रीसी, कितना यमी, कितना टेस्टी लग रहा है। हाथ में मैंने आपको करीब से करके दिखाया है और मैंने तो खाया, यकीन करो मुझे यकीन नहीं आया। सुकैना आ गई, जिसके लिए केक बना था वो भी आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जो है
तो कहना थोड़ी देर खामोश रहना। इतना टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना टेस्टी आप लोग जब बनाओगे ना तब आपको जो है ना मज़ा आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये देखें, फिर रात को मैंने डिनर नहीं किया था तो क्योंकि आपको पता है कि मेरे पैर में तो अभी चोट ही लगी हुई है, इतना काम करती हूँ ना खड़े होकर, तो भी जो है मैं मुझे तो बेड रेस्ट का है, लेकिन इस टाइम मैं रिकॉर्डिंगें करी थी और फिर हस्बैंड मेरे लिए ये ब्रोस्ट लेकर आ गए थे, चरगा लेकर आ गए थे और फिर मैंने ये चरगा रखा, चरगा सर्व किया। रात में डिनर में जो हमने खाया था ना वो था चरगा। तो साथ में सैलेड वो लाए थे, लेमन लाए थे, रायता लाए थे, रोटी लाए थे, चपाती लाए थे, सब कुछ मैंने ये सर्व किया। उसके बाद फिर मैंने उनको दिया और वो मुझे कह रहे थे डिनर, मुझे मैं पहले से ही फ़ोन करके ना उन्होंने मुझे मना कर दिया था, भाई तुम रिकॉर्डिंग करने में लगी रहती हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जो है ना डिनर मत बनाना, डिनर जो है मैं बाहर से लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो वो मैंने फिर बनाया नहीं था डिनर, और यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं करने लगी हूँ और उसको मैं एक दफ़ा निकालने के बाद दिखाने के बाद आपको ओवन में गर्म कर लूँगी। और व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर किएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। उसके बाद ये देखें कितना टेस्टी, कहना 1 मिनट, कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल पे जाओ, चैनल को विज़िट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सुकैना जब आ जाती है तो फिर वॉइस ओवर नहीं होता और मैं कहती हूँ टेम्पो ना टूटे मेरे व्यूवर्स के साथ, तो मैं भी लगी हुई हूँ, बनाई जा रही हूँ, वॉइस ओवर किए जा रही हूँ, ठीक है ना। तो अब व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसे ही हरा भरा और आबाद रखे।